मित्रों नमः संस्कृताय। आज हम भारतारि विरचित नीति शतकम का जो 11वां श्लोक है उसको पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि मूर्खता की कोई औषधि नहीं होती। मूर्ख व्यक्ति को किसी भी औषधि के द्वारा या किसी भी युक्ति के द्वारा उसको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपः नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोकर्दभौ व्याधिर्वेषज संग्रहैश्च विविधैः मंत्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्। शक्य है माने समर्थ है, योग्य है, किया जा सकता है। क्या? वारयितुम माने उसको रोका जा सकता है। वारयितुम माने समाहित किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, उसको जो है किसको? हुतभुक माने अग्नि को। अग्नि को जलेन माने पानी के द्वारा, वारयितुम माने समयितुम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। शक्य है माने किया जा सकता है या योग्य है। जल जो है, जल योग्य है किसको? अग्नि को वारयितुम करने के लिए, रोकने के लिए। मतलब तात्पर्य यहां पर यह हुआ कि आग को जल के द्वारा बुझाया जा सकता है। अग्नि को जल से अग्नि जो है बुझाई जा सकती है, रोकी जा सकती है। अगला क्या है? छत्रेण सूर्यातपः। छत्रेण माने आतपात्रेण माने छाता। आतपात्रेण माने छाता। छत्रेण माने छाते से, सूर्यातपः माने सूर्य के ताप को छाते से रोका जा सकता है। और क्या है? नागेंद्रो निशितांकुशेन समदो। समदह माने जो मद सहित है। क्या है? मद सहित है माने मतवाला है, उसको क्या किया जा सकता है? और नागेंद्र माने हाथी, माने हाथियों में जो श्रेष्ठ है, माने जिसको गजराज भी कह सकते हैं। ऐसा जो गजराज है, मतवाले गजराज को निशितांकुशेन, उसको तीक्ष्ण, निशित माने तीक्ष्ण, तो उसको तीक्ष्ण जो है अंकुशेन, अंकुश के द्वारा, माने तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा उसको क्या है? रोका जा सकता है या उसको भी बशी। तो यहां पर यह भी स्पष्ट हो गया कि नागेंद्र को जो है, गजेंद्र जो है माने गजेंद्र को, जो गजराज है उसको जो है, और मतवाला समदह, समदह माने जो मतवाला गजराज है उसको तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा रोका जा सकता है। इसके उपरांत क्या है? गोगर्दभौ। गोगर्दभौ दंडेन। दंडेन माने डंडे के द्वारा। डंडे के द्वारा गोगर्दभौ माने गधे को और बैल को। ठीक है ना? गोगर्दभौ माने गधे और बैल को, बैल और गधे को क्या किया जा सकता है? माने उनको भी रोका जा सकता है, माने उनमें पर भी सुधार किया जा सकता है, माने उनको जो है सीधा रास्ता दिखाया जा सकता है। गधा और बैल को भी डंडे से ये सीधे किए जा सकते हैं। अच्छा, और क्या है? व्याधि भेषज संग्रहैश्च। तो भेषज संग्रहैश्च माने, भेषज माने औषधि के, संग्रहैश्च माने सेवन के द्वारा, औषधि के सेवन के द्वारा व्याधि माने रोग को रोका जा सकता है। भेषज संग्रहैश्च माने औषधि के सेवन के द्वारा व्याधि माने रोग को जो है रोका जा सकता है, माने उसको हटाया जा सकता है। रोके का मतलब योग्य है। क्या योग्य है? भेषज संग्रही माने औषधि सेवन जो है व्याधि को रोकने के लिए शक्य है, माने योग्य है। शक्य है माने योग्य है, माने इससे किया जा सकता है। इस काम को औषधि सेवन के द्वारा रोग को रोका जा सकता है।
विविधैर मंत्र प्रयोगैर विषम, विविधै माने नाना प्रकार के मंत्रों के प्रयोग के द्वारा, माने नाना प्रकार के कई प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रयोग के द्वारा, प्रयोगैर विषम माने विष को भी रोका जा सकता है, माने विष भी मंत्र तंत्र से दूर किया जा सकता है। मंत्र तंत्र के द्वारा जो है विष को भी दूर किया जा सकता है। तो वारयितुम शक्यते सबके साथ जुड़ रहा है कि इसको जो है रोका जा सकता है। सर्वस्य औषधिमस्ति शास्त्र विहितम, सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्र विहितम, सर्वस्य औषधम अस्ति। तात्पर्य सर्वस्य माने सभी, औषधम माने जो सभी औषधियां हैं, माने प्रत्येक औषधि प्रत्येक वस्तु की जो दवा है वो क्या है, शास्त्र विहितम। सर्वस्य औषधम अस्ति, सभी चीज की जो औषधियां, अस्ति माने है, शास्त्र विहितम माने शास्त्र में, माने शास्त्र में सभी चीजों की औषधियां विद्यमान हैं। लेकिन मूर्खस्य नास्ति औषधम, लेकिन मूर्ख की कोई भी औषधि नहीं, मूर्ख व्यक्ति के लिए कोई भी दवा नहीं। चलिए इसका एक एक जो है एक एक लाइन से समझिए आप अर्थ। शक्यो वारयितुम, ये सबके साथ जुड़ेगा। जलेन हुत भुक, जल के द्वारा अग्नि को, छत्रेण सूर्या तपः, और छाते के द्वारा सूर्य के धूप को, सूर्य की जो है धूप को छाते के द्वारा। नागेंद्रो निशितांकुशेन समदो, मतवाले हाथी को, जो मतवाला गजराज है, निशितांकुशेन उसको तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा। दंडेन गो गर्धबहु, और डंडे के द्वारा बैल और गधे को। व्याधिर भेषज संग्रहिश्च, व्याधि माने रोग को, भेषज संग्रहिश माने औषधि के सेवन के द्वारा। विविधैर मंत्र प्रयोगैर विषम, और विविध मंत्रों के प्रयोग के द्वारा विष को रोका जा सकता है। सर्वस्य औषधिमस्ति शास्त्र विहितम, सभी की औषधि है, शास्त्र विहितम माने शास्त्र में, शास्त्रों में विहित है माने शास्त्र में कही गई है, शास्त्र में कही गई है। शास्त्र विहितम माने शास्त्र में कही गई है सभी चीजों की औषधियां, माने सभी प्रकार के रोगों की या सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं उनकी औषधियां जो है शास्त्रों में कही गई हैं। मूर्खस्य नास्ति औषधम, लेकिन मूर्ख की कोई औषधि जो है नहीं। चलिए इसको और समझ लें। आग जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, सूर्य का ताप जो है छाते से रोका जा सकता है, तीक्ष्ण अंकुश से मतवाला हाथी भी वशीभूत किया जा सकता है, गधा और बैल भी डंडे से सीधे किए जा सकते हैं, रोग औषधि सेवन से हटाया जा सकता है। अच्छा, विष भी मंत्र तंत्र से दूर किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु की दवा शास्त्र में विहित है, पर मूर्ख की दवा कुछ भी नहीं, ये यहां पर कहा गया है। समदह माने, आप व्याकरणात्मक टिप्पणी थोड़ा देख लें। शक्य माने योग्य, समदह माने जो मतवाला, मदेन सह वर्तमान है इति समदह बहुब्रीहि समास है इसमें। नागेंद्र माने गजराज, निशितांकुशेन माने तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा, निशितः अंकुशः कर्मधारय समास होगा इसमें। गो गर्धभौ, इसमें गौ च गर्धभः चैति गो गर्धभौ द्वंद्व समास है। भेषज संग्रह माने औषधियों के संग्रह या सेवन से। विविधैः माने अनेक प्रकार के, मंत्र प्रयोग माने मंत्रों के प्रयोग से। शास्त्र विहितम माने शास्त्र में बतलाई हुई। शास्त्रे विहितम व शास्त्रेण विहितम, इसमें सप्तमी तत्पुरुष भी है और तृतीया तत्पुरुष भी है। औषधम माने औषधि, मूर्खस्य माने मूर्ख के लिए। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है और शार्दूल विक्रीडित छंद का जो लक्षण है वह यह है।
क्या है? सूर्याशौर्यमजस्ततः स गुरुवः शार्दूलविक्रीडितम्। सूर्याश्वैर्मतजस्ततः स गुरुवः शार्दूलविक्रीडितम्। सूर्याश्वैर्मजस्ततः स गुरुवः शार्दूलविक्रीडितम्। सूर्याश्वैर्मजस्ततः स गुरुवः शार्दूलविक्रीडितम्। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृता।